हेलो स्टूडेंट। हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर के आने वाले प्रैक्टिकल्स के पार्ट को। प्रैक्टिकल्स में आप लोगों में जो पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रैक्टिकल होता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में हमें एक सॉल्ट का सैंपल दिया जाएगा। उस सॉल्ट के सैंपल से हमें जो है रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं। देखिए, कह रहा है कि रेडिकल, हिंदी में इसको मूलक बोलते हैं, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर पॉजिटिव या निगेटिव आवेश स्थित होता है मूलक कहलाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Cl निगेटिव हो गया, Cn निगेटिव हो गया आदि। मूलक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अम्लीय मूलक, एक होता है क्षारीय मूलक। जैसे मान लीजिए आप कोई सॉल्ट अगर बना है या कोई सॉल्ट दिया हुआ है तो उसमें उसको बनने में दो चीजें लगती हैं, एक एसिड लगता है और एक बेस लगता है। तो एसिड में जो एसिड वाले पार्ट से आता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय मूलक, और जो बेस वाले पार्ट से आता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय मूलक। जैसे कि अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए NaCl, तो NaCl में आप देखिए NaCl किससे बना होगा, HCl से बना होगा और NaOH से बना होगा। तो NaOH से कौन आया है, Na आया है, और HCl से कौन आया है, Cl आया है। तो इसमें जो Cl होगा इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और Na पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें Cl जो है ये हो गया आपका अम्लीय मूलक, और जो क्षारीय मूलक है वो कौन हो गया, Na हो गया। देखिए ये क्षार से आया है इसलिए क्षारीय मूलक, ये अम्ल से आया है इसलिए अम्लीय मूलक। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को हम कैसे पहचानेंगे, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं। तो अम्लीय मूलक वे मूलक हैं जिन पर नेगेटिव आवेश होता है, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे SO3 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव जिसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, एसीटेट जैसे CH3COO नेगेटिव आदि। क्षारीय मूलक वे मूलक जिन पर पॉजिटिव आवेश होता है क्षारीय मूलक कहलाते हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव आदि। देखिए, अम्लीय मूलक को हम तीन भागों में, इसको तीन ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट समूह, सेकेंड समूह और थर्ड समूह। फर्स्ट समूह का जो रिएजेंट है, जिसको हम अभिकर्मक बोलते हैं, वो है डाइल्यूट H2SO4। फर्स्ट समूह में कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं, CO3 2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और CH3 COO नेगेटिव। यहां पर जो है ये CH3 है, COO नेगेटिव है, ठीक है, यहां पर C छूट गया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो ग्रुप नंबर सेकेंड है उसमें आपको दिया हुआ है, इसका ग्रुप रिएजेंट जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्क H2SO4 है। कॉन्क H2SO4 यहाँ पे CON सांद्र H2SO4 है। तो अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से ग्रुप में रेडिकल हैं इसमें, तो Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, C2O4, ये CO2O4 नहीं है, C2O4 है, C2O4 2 नेगेटिव है, C2O4, C2O4 2 नेगेटिव। C2O4 2 नेगेटिव को हम बोलते हैं ऑक्सलेट जो है आयन बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं जो जो थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, ये खुद ही ग्रुप रिएजेंट की तरफ एक्ट कर लेंगे। तो ये SO4 2 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव इसमें इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं क्षारीय मूलक को। क्षारीय मूलक को 7 ग्रुप में बांटा गया है। क्षारीय मूलक को 7 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें जीरो ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, इसका ग्रुप रिएजेंट NaOH होता है, प्लस इसको हीट देते हैं और इसमें जो जो आपका रेडिकल आता है वो है आपका NH4। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप नंबर सेकंड में इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl और इसमें आता है लेड Pb2 पॉजिटिव। ग्रुप नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है H2S गैस HCl। तो इसमें जो आएगा, इसमें कौन कौन से आएंगे, Cu2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, AS3 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव। इसके बाद ग्रुप नंबर थर्ड में आ जाते हैं Fe3 पॉजिटिव, NH3 Al3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। ग्रुप नंबर थर्ड में Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। और इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो है आपका NH4Cl और NaOH। 4 में अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर देखेंगे तो Zn2 पॉजिटिव है, Ni2 पॉजिटिव है, CO2 पॉजिटिव है और Mn2 पॉजिटिव है। फिर फिफ्थ ग्रुप में देखिए, फिफ्थ में आता है Ba2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। और लास्ट सिक्स्थ ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका Mg2 पॉजिटिव। तो ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपके वाइवा के लिए काम आएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में है दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान करना। तो जो हमें अकार्बनिक लवण दिया जाएगा, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट दिया जाएगा, उनमें उपस्थित जो अम्लीय और क्षारीय मूलक होंगे उनको हमें पहचान करना है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका आवश्यक सामग्री में आपका परखनली हो जाएगा, परखनली हो जाएगा, परखनली होल्डर हो जाएगा, स्प्रिट लैंप हो जाएगा। अशुद्ध जल नहीं होता है, ये आसूत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, ये स्प्रिट लैंप होता है। ठीक है, बीकर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें परीक्षण में हम बात करेंगे अम्लीय मूलकों का परीक्षण। तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्ट दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्ट को लेंगे टेस्ट ट्यूब में और प्लस उसमें तनु H2SO4 डालेंगे। क्रिया नहीं होती, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई गैस नहीं निकली, कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिली, तो हम क्या कहेंगे, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो अनुपस्थित है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन था, कार्बोनेट थे, सल्फेट थे और सल्फाइड थे और सल्फाइड था। उसके बाद हम बात करते हैं अगला ग्रुप के लिए हम बात करेंगे। तो अगले ग्रुप में क्या हो जाएगा, हम सॉल्ट लेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, इसका मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड में से कोई हो सकता है। फिर तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। एक शुष्क परखनली में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, उसमें 1 से 2 ml सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करेंगे। रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस HCl की गैस निकलती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इसमें क्लोराइड हो सकता है, इसमें जो है क्लोराइड हो सकता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे परखनली के मुख पर NH4OH से भीगी हुई छड़ लेकर जाने पर क्या होगा, NH4Cl की जो है सफेद कलर का धुआं निकलेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, Cl नेगेटिव या क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अगले पे हम बात करते हैं परखनली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें से क्या करेंगे, MnO2 डालेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। तो उसमें सांद्र H2SO4 डालकर उसे गर्म करेंगे। हल्के पीले रंग के दम घुटने वाली क्लोरीन गैस निकलेगी, हरे पीले रंग की दम घोटने वाली गैस निकलेगी, जिससे ये पता चलेगा, क्लोरीन का कलर हरा होता है, हरा पीला होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि इस कलर की गैस निकलेगी, तो इसलिए क्लोराइड कंफर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्षारीय मूलकों की पहचान के लिए। तो क्षारीय मूलकों की पहचान के लिए हम सॉल्ट लेंगे, उसमें सांद्र NaOH विलयन डालेंगे और तेजी से गर्म करेंगे, जिसमें से अमोनिया लाइक स्मेल, देखिए यहाँ पे हम अमोनिया लाइक स्मेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे NH4 नहीं होगा, NH3 होगा। ठीक है, ये NH3 है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अमोनिया लाइक स्मेल होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि शून्य ग्रुप जो है, या कह सकते हो जीरो ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। एक परखनली में लवण लेंगे, उसे सांद्र NaOH के विलयन के साथ गर्म करके परखनली के मुख पर क्या ले जाएंगे, सांद्र HCl से भीगी हुई छड़ लेकर के जाएंगे, जिससे सफेद कलर का धुआं निकलेगा, जिससे पता चलेगा कि इसमें NH4 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, या कह सकते हो अमोनियम मूलक प्रेजेंट है। ठीक है, एक परखनली में लवण लें, उसमें सांद्र NaOH मिला करके गर्म करके परखनली के मुख पर जल से भीगी हुई लाल लिटमस लेकर के जाएंगे। तो देखो अमोनियम क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप देखिए, एक सॉल्ट का आपने सॉल्ट एनालिसिस करके 2 रेडिकल निकाल लिए, एक क्लोराइड निकाला आपने, एक अमोनियम निकाला। तो हम क्या लिखेंगे परिणाम में, दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक क्लोराइड नेगेटिव, Cl नेगेटिव है,
तथा क्षारीय मूलक NH4 पॉजिटिव है, अर्थात दिया गया अकार्बनिक लवण NH4Cl है। ठीक है, देन अगर हम बात करें उसके बाद हम सावधानियां जरूर लिखेंगे। परख नली साफ और शुष्क होनी चाहिए, आप देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। ये सावधानियों को हमें हर में लिखना है, हर प्रैक्टिकल में लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो इसमें आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, जो इसमें रेडिकल्स लिख रहे हैं उसमें रेडिकल्स पे जो चार्ज हैं वो सही होने चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप इसको देखिए, इसको कॉपी में नोट करिएगा। आप लोग, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई भी इसमें डाउट आता है इसको समझने में, इसको पढ़ने में, तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू।